हेलो दोस्तों। आज आपके जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक हैं। आप किसी टीजीटी पीजीटी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपको ये ट्रिक बहुत काम देंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 46। इफ़ ए माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स देन जीरो से ए एक्स एफ एक्स डी एक्स टू किसके इक्वल होगा। इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए कैसे। अगर लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इस पर फंक्शन में एक्स दी है तो एक्स के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, अपॉन 2 कर दो और ये फंक्शन को सेम रहने दो, एफ एक्स डी एक्स। अब इस कंडीशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दो तो यहाँ कितनी है, जीरो से ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो ए की वैल्यू यहाँ जीरो है, बी की वैल्यू ए, इंटीग्रेशन है तो इसी में लगा दो ए माइनस जीरो बट्टे दो, लिमिट जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। तो कितनी हो जाएगी, ए बाई टू, ए बाई टू, लिमिट जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। चेक करो क्या आंसर है आपका, ए बाई टू, जीरो से एफ एक्स डी एक्स। तो आपको ये देखना है डायरेक्ट, तो लिमिट में से लिमिट अपर में से लोअर घटा दो तो बी माइनस ए बट्टे दो, ये टेक्निक लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 7 एफ एफ एक्स ए ई की पावर बी एक्स प्लस बी ई की पावर ए एक्स ए प्लस बी एफ डबल डैश जीरो, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है और एक्स बराबर जीरो रखनी है। तो कर दीजिए, दो बार डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट टाइम करिए एफ डैश एक्स ई की पावर बी एक्स, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी सामने, इसमें क्या आ जाएगा, ए सामने, नीचे यूँ क्यों। अब देखिए डबल कीजिए एफ डबल डैश एक्स, फिर एक बार बी आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, आप सीधे जानते हो। आप x बराबर जीरो रख दो, x बराबर जीरो रखेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो आपका क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर अपॉन में तुम्हारा क्या है, ए प्लस बी। ए भी कॉमन ले लो तो ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी काट दो, क्या बचा आपका यहाँ पर, ए बी। ए बी आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है सही है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 48 इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर सच दैट मोड ए इज इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू कितना है, 5, इन दोनों की वैल्यू 5 एंड ए क्रॉस बी 4i माइनस 3k, देन ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए वेक्टर बी वेक्टर मोड में कितने, 5 के इक्वल, तो ए क्रॉस बी 4i माइनस 3k, इसका मोड ले लो तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, 25, 25, 25 का क्या हो जाएगा आपका 5। अब ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका, ए बी साइन थीटा। ए की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 से 5 कैंसिल, साइन थीटा बराबर कितनी हो जाएगी 1/5 सीधा। अब देखिए डॉट में क्या होता है, ये तो क्रॉस में ए बी साइन थीटा, डॉट में होता है ए बी कॉस थीटा। ए और बी की वैल्यू लगाओ, कॉस को साइन में बदल दो तो 1 माइनस साइन की वैल्यू यहाँ से उठाओ 1/5, तो कितना होगा, स्क्वायर करने 125, 5 मल्टीप्लाई 5 तो 25। अब नीचे 25 माइनस 1 24, ये 5 से 5 कैंसिल, 24 को 6 गुणा 4 कर सकते हैं, 4 का कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 √6, इसका हो जाएगा 10, 10√6। आपका ऑप्शन बन जाएगा डी वाला, 10√6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रहा है लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, परवलय दे रहा है वाई स्क्वायर एक्स को स्पर्श करती है तो कौन सा सही है। तो देखिए परवलय की कंडीशन वैसे ये होती है बी स्क्वायर 4ac, अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो क्योंकि लाइन और स्पर्श। आप करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी। देखिए ये आपकी क्वेश्चन दी है, दूसरी ये दी है,
कंडीशन क्या होती है, सी बराबर ए अपॉन एम, वैल्यू लगा दो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, 4a बराबर क्या होगी 1, ए बराबर क्या हो जाएगी 1/4। ऐसे इसको कंडीशन को y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बना दो इस लाइन को, तो y बराबर क्या हो जाएगी माइनस ए एक्स अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी। सी बराबर ए अपॉन एम में वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू कितनी है माइनस सी अपॉन बी, ए की 1/4 और एम की माइनस का 1/AB, तो इससे निकल के आया बी स्क्वायर बराबर 4ac। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। आप देखिए 50 क्वेश्चन, 50 में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई 0 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ यू। तो इस फॉर्म में दिया है। अब देखिए यहाँ पर यूलर इक्वेशन आपकी क्या होती है, यूलर इक्वेशन होती है आपकी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। एन का मान यहाँ पर क्या है, बस यही ध्यान रखना है, एन का मान यहाँ पर 0 है, तो 0 कैसे आ सकता है, तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में हो आपकी कंडीशन, तो वाई अपॉन एक्स कैसे, अब देखिए यहाँ एक्स प्लस वाई, तो एन की 2 बन जाएंगे तुम्हारी पावर, यहाँ भी 2 बन जाएंगे, यहाँ वाई अपॉन एक्स है, यहाँ मल्टीप्लाई है स्क्वायर, नहीं 2 नहीं बनेंगे सॉरी, यहाँ पर 1 1 1 ही रह जाएगी, यहाँ भी 1 होगी, यहाँ पर डिवाइड है तो 0 हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई तो 2 बनेगी, तो आप कौन सा आएगा सी ऑप्शन। ज़्यादा कुछ मत करना, सीधा देखो 51 के 51 देखिए, GBA ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 एंड लेट ए एंड बी आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 2 के हैं, एंड 5, ए का ऑर्डर 2 है बी का 5 है रेस्पेक्टिवली, देन ओ जी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कैसे, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन इसे सेपरेट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू है आपके पास 30, ए और बी की कितनी है 2 and 5, तो 2 and 5 तो कितनी बार कट जाएगा 3 टाइम, 3 टाइम इसका ऑप्शन आ गया। ऑप्शन कौन सा है आपका बी, बी इसका ऑप्शन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कह रहा है अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन द इक्वेशन ऑफ हुज रूट्स आर अल्फ़ा की 7 बीटा की 4। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, दोनों को आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट कैसे करना है ये देखना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके रूट्स दिए हैं, तो कॉम्प्लेक्स में ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि आप फैक्टर कर लो तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। मैं इसे आपको टेक्निक से बता रहा हूँ, दोनों तरफ 7 की पावर ले लो, इसकी पावर 7 इसकी पावर 7, 7 को तोड़ दो, क्यू क्यू ओमेगा, तो ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी भी वैल्यू 1 होगी और इसकी क्या हो जाएगी ओमेगा, क्योंकि तो अल्फ़ा की पावर 7 का मान ओमेगा। अब बीटा, तो बीटा की पावर 4, तो बीटा की कितनी है बीटा ओमेगा स्क्वायर, दोनों की पावर 4 ले ली तो 8, इसको भी तोड़ दो, क्या आएगी बीटा की 4 बराबर ओमेगा स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर रूट्स का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी -1 माइनस माइनस प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा क्यू। बस मैंने आपको शानदार ट्रिक से बताने की कोशिश की है, तो आपका आंसर कौन सा होगा डी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप वीडियो को देखते हो तो लाइक तथा शेयर करना ना भूलें।
अब देखिए 53 में आपके पास है 1/2, 1 + फैक्टोरियल 3, 1 + 3 फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट, ये सीरीज बढ़ती जाती है। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर रख सकते हैं e/2। कैसे करेंगे ये देखो, छोटी सी ट्रिक हैं। अगर n/फैक्टोरियल n हो तो इसकी वैल्यू होती है e, याद कर सकते हो। n² फैक्टोरियल n हो तो इसकी वैल्यू होती है 2e। n³ n तो 5e, तो n⁴ फैक्टोरियल n इजिकल टू होता है 15e। तो आप इसे लर्न कर सकते हो। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपकी ये कंडीशन दी है। तो अब देखिए 1 1 + 2 ये सीरीज बढ़ती जाती है, इसको समेसन n सिग्मा n, नीचे क्या है 2 3 4, हमारी कंडीशन बढ़ रही है। अब देखिए तो नीचे 2 से स्टार्ट है तो हमारी होगी n+1। अब देखिए सिग्मा n को हम क्या लिखते हैं, n+1 बट्टे, तो फॉर्मूला होगा n+1। अब देखिए n+1 को आगे इंक्रीज कर दो, तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, n+1 एक कम हो जाएगा, इसे काट दो, क्या हो गई ऊपर n/फैक्टोरियल n। आपकी कंडीशन क्या है e, तो बट अपॉन में 2 है तो e/2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन f and ds वेयर f = वैल्यू दी है एंड s इज़ द सरफेस ऑफ द कर्व बाउंडेड x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1। ये आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए कैसे करेंगे। आपके पास फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस थ्योरम का, इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस f/dv। इसे हम ये भी लिखते हैं जो आपका पेपर में दिया है, ये वाला f and ds, इसके इक्वल होता है, ये सरफेस होता है। अब देखिए डेल f 4z, डेल f निकाल दिया। डेल f कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस f, तो 4z - के 2y + के y, सोल्व कर दो 4z - के y। आप देखेंगे कैसे आए, इसका डिफरेंशिएट x के सापेक्ष, इसका y के सापेक्ष, इसका z के सापेक्ष। डाइवर्जेंस f तो जानते होंगे, अभी मैंने पहले ये क्वेश्चन आया था उसमें किया था। इसकी कंडीशन क्या बनेगी, 0 से 1 0 से 1 0 से 1, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन इसके बराबर होगा 4z - के y dx dy dz। एक बार तो x के dz के सापेक्ष करो, एक बार dy, एक बार dx। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपका 3/2 कर सकते हैं इसे। तो आपकी क्या कंडीशन बनेगी, 3/2, बी ऑप्शन सही आएगा। अब क्वेश्चन 55, द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, ये दिया है और नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल है 1, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। यदि आप भी ये दिया है शून्यता 1 है, के का मान, तो इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है नलिटी। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल वे से बताऊंगा। ये कंडीशन हो गई ये। अब देखिए नलिटी कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है नलिटी, तो नलिटी कहा है तो ये इक्वल किसके बराबर होगी 0। अब आपका फॉर्मूला होता है रैंक टी प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन। डायमेंशन कितने का है, ये 3/3 का है, तो कोई दिक्कत नहीं 3। रैंक टी, नलिटी कितनी दी है इसने 1 कहा है क्वेश्चन में, नलिटी आपकी कितनी है 1, तो रैंक टी प्लस के 1 इक्वल टू 3। रैंक टी कितनी हो गई 2। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर k इक्वल टू -1 आएगा। रैंक तो 2 आ गई, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। इसको बराबर 0 सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, k = -1, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n 1 + in 1 - in। तो इसकी वैल्यू देखो आपने पढ़ा होगा बुक्स में, इसका डायरेक्ट आप लर्न भी कर सकते हो। कितना होता है 4, 1 + i, ये कंडीशन ये बनती है 1 + i 1 - i की होल पावर n इक्वल टू 1। तो सॉल्व करके n = 4 आता है इसका। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखो, ये अभी बताया। इसका परमीकरण ये संयुग में ले लिया एक तरह से, 1 + i 1 - i, तो इसका 1 + i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ रहा है सॉल्व करने, i⁴n। तो इसे 1 का मतलब i⁴ n = 4। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपके पास 57, द एरिया इनसाइड द काइडोड, काइडोड का एरिया पूछ रहा है, आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा एंड सॉल्यूशन ऑफ द सर्किल आर इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू ए से कट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले सर्किल बनाते हैं। अब कार्डोड की क्या होती है कंडीशन, फिगर ये वाली होती है, इससे जो एरिया घिरा है इसका हमें, इससे जो शेडेड है इसका एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू ए। तो हमारा फार्मूला ये होता है ए बराबर θ1 से θ2 r1 r2 आर डी आर इंटू डी थीटा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से हमारा पूरा यहाँ तक कितने तक जाएगा, -π/2 से +π/2, और r1 r2 ये ए दिया है और यहाँ कितना दिया 1 प्लस कॉस थीटा आर डी थीटा डी आर, यही आर का इंटीग्रेट करो r²/2। अब इस वैल्यू को लगाओ, तो इस वैल्यू को लगाने पर ये कंडीशन आ जाएगी, 0 लगाएंगे तो -a²। अब इसे सॉल्व करने पर आएगा आपका a²/2 π/2 प्लस के 4, a²/2 π/2 प्लस 4। सॉल्व तो कर सकते हैं, ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में क्या दिया है, ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वैल्यू ऑफ cos θ/2। मैं आपको इसको डायरेक्ट याद करना बता रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो देखिए साइन थीटा का क्या होता है, साइन θ/2 बराबर होता है a/2 a माइनस के b। तो कॉस में क्या होगा, कॉस में भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, cos θ/2 1/2, इसमें पॉजिटिव होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अगर टेन आ जाए तो इनका डिवाइड कर दो, तो a tan θ/2 आपका होगा, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो a माइनस बी अपॉन a प्लस के बी। तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट कर सकते हो, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा a+b/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी दो सेट इस प्रकार हैं, एन ए बराबर 4 एन बी बराबर 3। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ए एंड बी आर टू सच दैट एन ए बराबर 4 एन बी बराबर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एन ए इज इक्वल टू 4 एन बी, बी सबसेट किसके होता है, ए के। अब देखिए एन ए इंटरसेक्शन एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए की वैल्यू कितनी है 4, एन बी की कितनी है 3, तो इनका यूनियन 3 होगा, क्योंकि इसने कहा है बी सबसेट ए, मिनिमम हमने वैल्यू ले लिया है, तो कितना बनेगा 3 से 3 काट दो, कितना आ जाएगा 4, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए हम पहले ले रहे हैं 61 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस ये है, मैं इसको डायरेक्ट टेक्निक से बताऊंगा। अब देखिए जैसे 60 को सॉल्व करते हैं, अब देखिए इसमें पहला जोड़ दो, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 2 7 7 3, ये कैसे हैं दोनों में इक्वल, तो इन्हें जोड़ने पर कौन सा मिल रहा है आपको, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 10 आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है। पर देखो पीछे वाले ये सेम कंडीशन है 4 5 6 की, कहाँ पर आ रही है ये, तो दोबारा फिर देख लो, इन दोनों को ऐड कर लो और ये सेम होनी चाहिए, तो ये तो सेम है, ये मिलके आ रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सी। 60 देखिए, 60 में कह रहा है वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी एक्स का अवकल समीकरण, इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी एक्स, ए और बी क्या है पैरामीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन एक बार डिफरेंशिएट किया, अब इस वैल्यू को ध्यान देना, ए ई की पावर माइनस बी एक्स, ये किसकी वैल्यू है, वाई की, तो माइनस के क्या हो जाएगी बी वाई। अब इस पर दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, तो वाई का क्या हो जाएगा वाई डैश, तो माइनस के बी, तो वाई डैश की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के बी वाई, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर वाई हो जाएगी, वाई डबल डैश बराबर बी स्क्वेयर वाई।
अब देखिए हमें ऑप्शन के अनुसार भी चलना है, दोनों तरफ y का मल्टीप्लाई कर दो, वाई वाई डबल डैश बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान देना, वाई वाई डबल डैश बी वाई, तो दोनों पर होल स्क्वायर कर दिया, तो ये किसके बराबर है, माइनस वाई डैश के होल स्क्वायर, चूँकि वाई डैश के देखो ये वाला, तो क्या बन जाएगी वाई वाई डैश प्लस के वाई डैश का स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इसका आ रहा है। थोड़ा टेक्निक से करना है, वैसे टफ नहीं है ये।